अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मेर्स दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनीज में से एक है और इसका एक शिप टाइग्रेस जो कि हजारों कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। मगर 2015 में ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजर रहा था कि ईरानी नेवी ने इसे घेरे में ले लिया। उन्होंने कहा इसे रुकने के लिए, मगर ये नहीं रुका। उसके बाद उन्होंने टेस्ट फायर किए, यानी इसका मतलब ये था कि अगली बार वो इसे हिट कर देंगे। आखिरकार इसने सरेंडर किया और वो टाइग्रेस को पोर्ट सिटी पे ले गए, बंदर अब्बास, जो कि ईरान की पोर्ट सिटी है। उधर इसके क्रू को उतारा जो कि लगभग 24 थे, उनको अरेस्ट किया। मेर्स्क ने बाद में कानूनी जंग लड़ी और उसने डिस्प्यूट को ख़त्म कर दिया। मगर ये वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि ईरान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कितना कंट्रोल है। अब थोड़ी सी डिटेल के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज दरअसल है क्या। ये एक समुद्री रास्ता है जो दो इलाकों के बीच से गुजरता है। एक तरफ गल्फ स्टेट्स हैं और एक तरफ ईरान है। अब जब से यूएसए और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है, ये इलाका बहुत इम्पोर्टेंस रखना शुरू हो गया है। यहाँ से दुनिया का 20% क्रूड ऑयल गुजर के जाता है। अब जब से यूएसए ईरान वॉर शुरू हुई है, ईरान ने यूएसए इसराइल के जहाज़ों को वहाँ से गुजरने से रोक दिया है। और वो मुल्क जो कि उसके फ्रेंड्स हैं, जैसे पाकिस्तान, तुर्की, इन कंट्रीज़ को भी परमिशन लेके जहाज़ को गुजारना पड़ता है, इंक्लूडिंग चाइना। अब ईरान ने कहा है चलो बेटा, हूँ तो मैं छोटा मुल्क, सुपर पावर तो नहीं, मगर अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे यूएसए को सही फंसाऊंगा। अब यूएसए के लिए ये चैलेंज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर वो अपना कंट्रोल हासिल कर सके। उसके लिए उसने अपने एलाइज से भी मदद मांगी है और नेटो से भी, मगर दोनों ने इनकार कर दिया है। पूरी दुनिया में ऑयल प्राइसेस हाई हो रहे हैं और गैस का भी बहरान चल रहा है, सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने की वजह से। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। क्या यूएस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल हासिल कर लेगा? ये आपने कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।